बात तो सीधी सी है कि इन्हीं अदालतों से हमें सज़ाएं भी होती रहीं, इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ भी मिलता रहा और इन्हीं अदालतों से हम बरी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इन्हीं अदालतों ने सादक और अमीन इमरान खान को जब करार दिया था तो उस वक्त ये बात जो आज कर रहे हैं शहबाज शरीफ के बरी होने पे, मरीम नवाज शरीफ साहबा के बरी होने पे, किसको कह रहे हैं इमरान खान कि इनको शर्म आनी चाहिए। आज अगर बात की जा रही है कि जनाब वो सवाती साहब को गिरफ़्तार कर लिया, तो ये इमरान खान किसको गद्दार कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि ये NRO हो रहा है। ये क्लियर तो करे ना कि क्या अदालतें NRO कर रही हैं, क्या अदालतों को वो खुदा न खास्ता। मैं तो कभी भी ये बात नहीं करता, जब हमें सज़ाएं मिलती थी, दी जाती थी, और ये आपके इल्म में बातें हैं कि अरशद मलिक की वीडियो आई। आप ये जानते हैं कि यहाँ के जस्टिस इंतहाई मोहतरम शौकत सिद्दीकी साहब जो थे, वो क्या कहा उन्होंने, जो उन्होंने बातें कहीं, तो क्या इमरान खान इनको कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए? क्या इनके मुतल्लिक बात कर रहा है कि गद्दारी हो रही है? और क्या इमरान खान ये तो बताए ना कि जब वो कहता है कि बंद कमरों में जज और जर्नैल फैसले देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अदारों को नोटिस लेना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है कि आप अदारों को ब्लेम करें या अदारों को आप गद्दार, खुदा न खास्ता या शर्मनाक, और इस पे माफ़ी भी फिर मांग लेता है। माफ़ी अंदर जाके माफ़ी मांगता है, बाहर आके फिर वही बातें करता है। क्या 4 दिन पहले इसी अदालत ने उसे माफ़ नहीं किया माफ़ी मांगने पे? और इन्हीं अदारों के मुतल्लिक़ अगर फिर वही बातें कर रहा है, तो फिर देखना तो चाहिए ना कि ये माफ़ी कब तक इस लाडले को मिलती रहेगी। और फिर मुझे ये बताए कोई कि क्या बनी गाला के हवाले से जो 300 कनाल जगह महल बना हुआ है, उस पर बार बार 8 दफ़ा उसकी मनी ट्रेल तब्दील की गई, मगर किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि उसको रिलीफ दे दिया। आज कहता है कि जनाब मेरा फेस था, मेरा तो चेहरा था, मेरे पास इख्तियार नहीं था। तो जब ये कहता था कि तमाम अदारे एक पेज पे हैं, तो उस वक्त बताता ना कि फ़ैसले कहीं और होते हैं। जब ये हुकूमत से उतरा है तो अदारों में भी इसको कीड़े नज़र आ रहे हैं, अदारों के मुतल्लिक़ ये बातें करता है, ये शर्मनाक फ़ैसले करते हैं। अदारों के मुतल्लिक़ अगर ये कहे कि गद्दारी है, किसी को अगर कोई फैसिलिटेट करता है किसी को आइन कानून से हट के, तो जो वो कहता है वो दुरुस्त है। मगर ये क्या तरीका है कि अगर मुझे ये कोई बता दे कि नैब का चेयरमैन जो साबका था, अगर उसकी वीडियो इसके पास हो तो ब्लैकमेल करके हमें गिरफ्तार करे, हमारे पे मुकदमात बनाए, तो ठीक है। अगर उलमा बोर्ड का चेयरमैन इसकी बात ना माने, उसको हटा दे, तो दुरुस्त है। अगर FIA का चेयरमैन, अगर आप एंटी करप्शन के जो हेड को आप बार बार चेंज कर रहे हो, इस तरह चेंज कर रहे हो जिस तरह रक्शे पे भी कोई सवारी चेंज नहीं करती रक्शे को, आप उस तरह, और जिस तरह आप 2 सूबों के हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके इंतखाबी कैंपेन चला रहे हो, क्या तुम्हें कोई ये बात नहीं कहता कि तुम शर्म करो? ये आप हुकूमती वसाइल से ये अपने लल्ले तलल्ले जो आप कर रहे हो, और मुझे कोई ये बताने को मुनासिब समझेगा कि 2 सूबों में जितनी करप्शन हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन 2 सूबों में नहीं हुई, इतनी तबाही और बर्बादी इसने किसी ने आज तक 75 सालों में नहीं देखी होगी सूबों में, जितनी ये कर गया। और जो तोशा खाने पे बात करे, जो बात करे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो बंदा बात करे इसकी करप्शन के हवाले से, एक इसकी ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया पे उठ जाती है, और सुबह ये कोई पूछेगा आज़म सवाती को कि क्या ट्वीट किया इसने, कोई पूछेगा कि शहबाज गिल ने जो बातें की, कोई पूछेगा कि जो उसके पीछे खड़ा है इमरान खान किसको गद्दार कहता है, किसको शर्म की बातें करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कौम देख रही है। और जो कोई ये बात कहता है कि ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं है, बल्कि हकायक ये हैं कि झूठ इतना कसरत से बोलता है कि जिसके मुतल्लिक बोल रहा हो वो भी
महसूस एक वक्त में करना शुरू करता है कि शायद मैंने कोई गलती ना कर ली हो। ये ऐसा झूठा फ्रॉडिया आदमी है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी इस फितने ने, फसादी ने, और पाकिस्तान के अंदर ये चाहता है कि एक खून रेजी हो, एक खून रेजी से ये दोबारा इक़्तिदार में आए। और नवंबर जो बार बार बात कर रहा है, हमारे इल्म में ये बात है, ये चाहता है कि जो अपॉइंटमेंट होनी है वो इस खून रेजी की नज़र हो जाए, ताकि ये अपना आज न्यूट्रपन इसको कबूल नहीं है, इसलिए कि कोई इसको बैसाखी फ्राहम नहीं कर रहा, और अगर कोई इसको टेक नहीं दे रहा तो ये उनके खिलाफ बोल रहा है। ये गोद में इनको और अल्ताफ़ हुसैन को पालने वाले जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये कल का बच्चा जिसको गोद लिया गया था, 70 साला बच्चा, आज किन को बोल रहा है, ताकि दोबारा कोई इस तरह के लोगों को गोद लेने की हिम्मत ना करे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज़म सवाती साहब ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल बाजवा जो हैं वो आपके केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि पनामा केसेस जब शुरू हुए थे तो क्या उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था? आप इसकी गवाही देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मासूम थी? देखें, जो पनामा केसेस थे 450 लोगों के नाम थे उसमें, और जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था नवाज शरीफ का, उसको किस तरह घेर घार के, किस तरह व्हाट्सएप पे कमीशन बना और जिस तरह फैसले लिए गए सबके सामने है। तो फिर कोई हमें बताए ना कि नवाज शरीफ के बाद वो 450 लोगों की जो लिस्ट थी, इसने 4 सालों में किसी एक के खिलाफ भी इंक्वायरी करवाने की हिम्मत की या कोशिश की, ख्वाहिश की, क्योंकि सारे के सारे तो इसके साथ थे। इसलिए मकसूद था उस सारे रौले में कि नवाज शरीफ को टारगेट किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ था या नहीं? मैं कब इनकारी हूँ? मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ हुआ, इसको सहूलतकारी जिस तरह दी गई और जो एक एजेंडा लेकर ये आया था, मुझे कोई बताए आज ये कहता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, भाई इम्पोर्टेड एजेंडा तो ये लेके आया था। मुझे कोई बताए सी पैक किस रियासत ने, किस मुल्क ने पाकिस्तान को तोहफा दिया था, और दुनिया की कौन सी रियासत थी जो इसको रोकना चाहती थी। तो आज साजिश किसने की? उसी रियासत ने फिर की बकौल इसके। और अगर साजिश की है तो उसने क्यों की, जबकि आप उसका पूरा एजेंडा फुलफिल कर रहे थे बकौल आपके? तो फिर साजिश आप आरफ अलवी से ही पूछ लें कि वो तो कहता है कि सठियाया गया है, दिमागी तवाज़ुन इसका सेहतमंद नहीं रह गया, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अपने आरफ अलवी से पूछ लें, उसके बाद सवाल कोई कर ले। आपकी फेडरल में हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अली वजीर मेंबर नेशनल असेंबली है, अभी तक आप बेबस क्यों हैं कि उनको बाहर नहीं निकाल सके? इवन ये खबरें आ रही हैं कि कई दिन हो गए उनकी जमानत हो चुकी है, फिर भी उनको जेल से बाहर निकाला। देखें, बात बड़ी सीधी है कि अली वजीर से 1000 फुट आगे जाके इमरान खान बातें कर रहा है। अली वजीर से कहीं ज़्यादा जाके अदारों को ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है। शेख मुजीब के 6 नुकात से कहीं आगे जाके ये रियासत से खेल रहा है। अल्ताफ़ हुसैन से कहीं आगे जाके ये रियासती इदारों को टारगेट कर रहा है, रियासत को कमज़ोर कर रहा है। तो फिर भी आज इसको 24-24 घंटे मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, देखा जाए कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ। कभी हकीकी लीडरशिप जो है वो रियासत को कमज़ोर नहीं करती, मगर गोद में खिलाए हुए 70 साला बच्चे जो हैं वो जब जवान होते हैं तो फिर वो इसी तरह करते हैं जो ये कर रहा है। शुक्रिया। वज़ीर के मामले पे शहबाज शरीफ और आपकी हुकूमत बेबस क्यों है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान के अल्ताफ़ हुसैन के मुकाबले में अली वज़ीर का इतना बड़ा जुर्म नहीं है जो बड़ा जुर्म इमरान खान कर रहे हैं, मगर
नोटिस लिया जाना चाहिए, वरना मतीउल्लाह जान जैसे लोग समझेंगे कि ये आज भी लाडला है। अच्छा सर ये बताएं सर आज लाइव चल गया जरा जावेद नसीम पहले ही